बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की बात चैनल में वेलकम कहते हैं। आज हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप सब लोग पैसे कमाते तो हैं, लेकिन पैसा इन्वेस्ट किधर करना है, कौन से रिस्क फ्री ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं, और पाकिस्तान में खसूसन बेस्ट रिस्क फ्री ऑप्शन कौन सा है। तो इस सिलसिले में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं कामरान साहब से पूछता हूँ कि कामरान साहब, पाकिस्तान में रिस्क फ्री ऑप्शंस कौन कौन से हैं। जी, बिल्कुल जैसा कि आपको मैं बताने लगा हूँ कि पाकिस्तान में इस वक़्त जो करंटली सिचुएशन चल रही है, इसमें इन्फ्लेशन जो है इस वक़्त बहुत हाई रेट पे है और आप देख रहे हैं कि जो पैसा है वो बहुत तेज़ी से डीवैल्यू हो रहा है। सो ऐसे अफ़राद जो कि अपने पैसे को कहीं दूसरी जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन बचता है वो हमारे पास नेशनल सेविंग सेंटर है। वहाँ पर जो है हमें जो अपनी रकम है इसका बेस्ट रिटर्न्स मिल जाता है। तो इससे इससे पहले कि आप इसकी डिटेल में जाएं, जी मैं ये आपसे पूछूंगा कि पहले आप एक रेंज बता दें कि इसमें रिटर्न किस रेंज से किस रेंज तक है, और बाद में फिर हम ऑप्शंस देख लेंगे। जी जी, अभी जो करंटली सिचुएशन चल रही है इसमें बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम पीरियड के लिए अपनी जो अमाउंट्स है उससे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और डिफरेंट इसमें प्रोडक्ट्स हैं और बहुत से अट्रैक्टिव ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि जो अफराद उसको क्वालिफाई करते हैं वो एक्चुअली ये है कि कुछ स्पेसिफिक पर्सन उसमें उस कैटेगरीज में फॉल करते हैं। तो पहले उसे देखना पड़ेगा। दूसरा, जो अभी करंटली रेट चल रहे हैं ये तकरीबन 30% से लेकर हमारे पास अबाउट 15% पर ईयर तक चल रहे हैं। ओके। ओके। सो इससे पहले कि हम एक एक प्रोडक्ट इनकी देखें, उनमें कौन सी बेनिफिट है कौन सी नहीं है, मैं ये भी बताता चलूँ कि ये सरकारी अदारा है, तो इसलिए बिल्कुल रिस्क फ्री है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहीं भाग जाना है। तो कामरान साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये इसमें किस किस तरह की प्रोडक्ट्स हैं। क्या इसमें जवानों के लिए, बूढ़े हजरात के लिए, कोई ख़ास आर्मी आर्मी के लिए कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, थोड़ा जी सा जी, इस पे। जो इसमें जनरल पब्लिक के लिए इनकी प्रोडक्ट है वो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स है। ये अकाउंट्स और सेविंग सर्टिफिकेट्स दोनों में अवेलेबल हैं। इसमें एक जो करंटली रेट चल रहा है वो तकरीबन 13% है, लेकिन इसके ऊपर आपको 13%, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपया एक साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 13,000 रुपया गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉफिट मिलेगा एक साल का। ये प्रॉफिट जो है 6 माह के बाद अदा किया जाता है, और इसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स जो है वो नॉन फाइलर के ऊपर 30% यानी कि 30%, और नॉन फाइलर के ऊपर 15% लागू होता है। और इसके अलावा जो है ज़िकात का जो ऑप्शन है वो भी, अगर आपने डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं दिया तो वो 2.5% वो आपको एक्स्ट्रा वो भी पे करना पड़ता है। अच्छा, ये सब के सब लोगों के ऊपर है या कोई ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर ये टैक्स की छूट है। जी जी, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्पेशल प्रोडक्ट्स लॉन्च की हुई हैं जो कि उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा सरकारी इदारे से रिटायर शुदा है यानी कि पेंशनर है। दूसरा, ऐसे अफराद जिनकी उम्र जो है 60 साल से ऊपर है वो भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जो कि बेवा हो चुकी हैं। और चौथी कैटेगरी में आप देखते हैं कि जो शोधा की फैमिली है वो भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और डिसेबल पर्सन जो हैं वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई भी होल्डिंग टैक्स लागू नहीं होता। और इसके अलावा जो उन्हें रिटर्न्स प्रॉफिट रेट है वो भी नॉर्मली, जो मैंने आपको बताया कि 13% है, उन्हें वो इससे ज़्यादा 13.92% पर ईयर, यानी कि 13,920 रुपये पर ईयर अदा करेंगे वो। और इसके ऊपर उनका कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं कटेगा क्योंकि वो इस कैटेगरी में फॉल्स करते हैं। अच्छा, इसमें एक मैं ये भी देख रहा था कि जो सबसे ज़्यादा रिटर्न है वो शायद शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स के ऊपर है, स्पेशली जो एक साल के लिए हैं, तो वो 14.9% तक देते हैं। जी बिल्कुल, वो जो आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं उसमें उन्होंने सिर्फ 1 ईयर के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके ज़्यादा के लिए नहीं, क्योंकि जिस वक्त जो करंट सिनेरियो चल रहा है इसमें इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है और गवर्नमेंट को ज़ाहिर है इस वक्त पैसों की ज़रूरत है, तो इसलिए वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि अपने पैसा जो है मैक्सिमम जो है वो सेविंग सेंटर में और इन इंस्टीट्यूट में लेकर आएँ, जिससे गवर्नमेंट जो है उन्हें अपने अखराजात के लिए बर वक्त पैसे मिल सकेंगे।
अच्छा, ये जो मेंशन्ड है अमाउंट वो मैं बताता चलूँ कि 1 लाख के ऊपर 14,900 रुपये एक साल के अंदर शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स के अंदर। लेकिन मैं ये भी साथ मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ये वाले जो इनकम है इसमें इस पे भी क्या वो माफ़ है टैक्स? नहीं नहीं, ये जनरल पब्लिक के लिए है और इसके ऊपर आपको विद होल्डिंग टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। और उसी तरह आपको जिस तरह बताया कि ज़कात वाला जो ऑप्शन है वो भी इनके ऊपर लागू होगा। वो जो कैटेगरी मैंने आपको बताई है वो सिर्फ उसमें उनके प्रोडक्ट्स के नेम है, वो पेंशनर सर्टिफिकेट्स के नाम से हैं जो लोग जो हैं रिटायर शुदा हैं। इसी तरह जो आपकी बेवा ख़वातीन हैं उनके लिए बहबूद सर्टिफिकेट के नाम से प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह जो शोहदा की फैमिली है उनके लिए वो डिफेंस उनका भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स वो में ही आता है। वो इस तरह जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं उसके लिए अलहदा से उन्होंने सर्टिफिकेट नॉमिनेट किए हुए हैं, वो सर्टिफिकेट आपको लेने पड़ते हैं। तो अभी अगर मैं आपसे कैटेगरी वाइज इनकी परसेंटेज पूछता जाऊँ ताकि वो भी हम कवर कर लें, तो सबसे पहले अगर आप बताएं कि शुहदा फैमिली वेलफेयर है जो सा उसका कितने परसेंट रिटर्न है? जी, उनका 13.92% जो है पर ईयर उनको मंथली पेमेंट की जाती है। उनके ऊपर किसी किस्म का टैक्स नहीं है। तो 13,920 रुपये 1 लाख के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो वो मंथली आप और डिवाइड कर लें, आपको पर मंथ जो है जितने बनते हैं वो आपको मंथली आपके अकाउंट्स में आ जाएंगे पैसे वो। और इसी तरह जो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है उसका क्या रिटर्न है? जी बिल्कुल, उनका भी रेट भी यही है। ये करंटली जो मैंने आपको कैटेगरी बताई है पेंशन वाली, ये भी इसमें 13.92 पर ईयर है। बहबूद वाला भी सेम जी कैटेगरी में आएगा? उसका भी सेम रेट यही है और अच्छा, इनके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स लागू नहीं होगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा तादाद है सेविंग अकाउंट्स की, तो उनके ऊपर क्या रिटर्न है? सेविंग अकाउंट्स जो हैं या सेविंग सर्टिफिकेट्स, दोनों में रेट जो है वो सेम ही रहता है, इसमें चेंज नहीं है। वो 13% जो है पर ईयर के हिसाब से मिलता है। ठीक है। और रेगुलर इनकम सपोर्ट जी इनकम सर्टिफिकेट्स हैं जो उनसे? जी, ये भी जनरल पब्लिक के लिए होते हैं, लेकिन इसका दुरानिया कि ये जो है ये अमाउंट 5 साल के लिए फिक्स की जाती है। ठीक है। और इसमें क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए है तो इसमें रेट जो है वो थोड़ा सा कम है। ये आई थिंक 12.23% है। इसमें आपको प्रॉफिट थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन ये मंथली प्रॉफिट पे किया जाता है और ये 5 साल के लिए आपकी अमाउंट फिक्स की जाती है। अच्छा, फिर कुछ डिफेंस के लिए भी हैं, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स के नाम से हैं, तो उसमें कितना रिटर्न है पर ईयर के हिसाब से अगर आप बता दें? जी, वो भी बेसिकली जनरल पब्लिक के लिए हैं। उनके ऊपर भी टैक्स लागू होगा और ज़कात वाले ऑप्शन जो है वो भी उसी तरह ही अप्लाई होगा। लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए और 10 साल के लिए ये सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं। और इनका प्रॉफिट जो है बेसिकली हर एक साल जो कंप्लीशन होती है उसके बाद आप विड्रॉ आप किसी वक्त भी करा सकती हैं 10 साल के लिए। लेकिन आप जो फिक्स अमाउंट आज की रेट के मुताबिक जब कराएंगे, अगर 1 लाख रुपये आप 10 साल के लिए आज फिक्स कराते हैं तो 10 साल के बाद आपका जो 1 लाख रुपया है ये 3,18,000 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा इसके ऊपर। तो अच्छा। आप हर साल के बाद फॉर एग्जाम्पल 4 साल के बाद अगर आप कहते हैं कि मैंने ये अमाउंट विड्रॉ करानी है तो 4 साल की कंप्लीशन जो कंप्लीट हो जाएगी उसके ऊपर जो प्रॉफिट बनेगा वो आपको पे कर दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो एक एक इन्होंने मज़ीद एक कैटेगरी निकाली हुई है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स की, तो उसके ऊपर भी अगर आप रिटर्न हमें बता दें। जी, स्पेशल सेविंग अकाउंट जनरल पब्लिक के लिए है। इसका प्रॉफिट हर 6 माह के बाद आपको अदा किया जाता है। इसकी मुद्दत जो है सर्टिफिकेट की वो 3 साल के लिए है और 3 साल के बाद हर 6 माह के बाद आपको प्रॉफिट मिलता है। इस वक्त करंटली जो इसका रेट है वो 13,000 रुपये पर ईयर है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया कि प्रॉफिट परसेंटेज किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कितनी आपको मिल रही है। इसमें आप मुझे बताइएगा कि इसमें कुछ इश्यूज़ भी लोगों को आते हैं? जी, इशू इसमें बहुत ज़्यादा करंटली आ रहे हैं। आपको बताता चलूँ कि ये नेशनल सेविंग्स सेंटर वालों का पूरे तहसील में सिर्फ एक ही ऑफिस होता है और जितनी भी पब्लिक है उन्हें सिर्फ एक ऑफिस में ही हैंडल किया जाता है। तो स्टाफ जो है वो बहुत कम होता है और ये जो तादाद है कस्टमर की, इन्वेस्टर की, ये बहुत ज़्यादा होती है। और स्पेशली क्योंकि ये स्पेशल कैटेगरी जो स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, ये जिस तरह मैंने आपको बताया है कि बुज़ुर्ग ख़वातीनो हज़रात जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या जो पेंशनर हैं जो रिटायर हो चुके हैं या जिस तरह बेवा ख़वातीन डिसेबल अफराद हैं, सो ऐसे अफराद हैं ये इन्हें अपनी प्रॉफिट लेने के लिए
सुबह जो है अभी मुंह अंधेरे ऑफिस खुले भी नहीं होते, तो लाइनों में आके लगना पड़ता है। फिर वो पूरे दिन में कुछ ही कस्टमर को वो एंटरटेन कर सकते हैं, वो करते हैं, और बाकी जो लोग हैं वो उन्हें इसी तरह जो है धूप में खड़ा रहना पड़ता है। और ये एक जो है बहुत मिस मैनेजमेंट है जिसको हैंडल नहीं किया जा रहा। तो जब आप कहते हैं पूरे ज़िले में एक, तो उसका मतलब सारी तहसीलों को और इर्द गिर्द के देहात के लोग ट्रैवल करके उस एक जगह पे आएंगे और सिर्फ 200 टोकन है जो कि आपको एक दिन में वो सर्व करेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि ऑफिस फॉर एग्जांपल आजकल 9 बजे ऑफिस खुलता है, तो लोग जो है सुबह नमाज पढ़ के आकर लाइन में लग जाते हैं। फिर ये 8 बजे वहाँ पर कोई स्टाफ का बंदा वो टोकन इशू करता है, जिन्होंने टोकन ले लिए उन्हें वो कहते हैं कि हम सर्व करेंगे। सो ये पूरे, अगर आपने फॉर एग्जांपल 1 माह का प्रॉफिट लेना है उन बुज़ुर्गों ने, तो वो पूरा सुबह से लेकर शाम तक उनका एक पूरा दिन जो है इस चीज़ में ज़ाया होता है। अच्छा कामरान साहब, ये हमारा एक अमूमी रवैया भी है। आप ये देखेंगे पाकिस्तान में अगर हम कोई अच्छी अच्छी स्कीम लेके आते हैं, कोई अच्छी प्रोडक्ट लेके आते हैं, ख़ुसूसन सरकारी सतह पे, तो उसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस का कोई कंसेप्ट नहीं है कि लोग उसमें तंग ना हो, खजल ख़राबी ना हो। तो इससे इस पे क्या बोलेंगे आप? जी, जितने भी सरकारी इदारे हैं तकरीबन आपको ऐसा ही रवैया देखने को मिलता है। इसमें तो गवर्नमेंट की शायद अदम दिलचस्पी ज़ाहिर होती है। अभी करंटली जो गवर्नमेंट है उन्होंने थोड़े से इनिशिएटिव्स लिए हैं, और इनके लिए कुछ बेहतरी लाने के लिए इनके ये जो प्रॉफिट लेने का प्रोसीजर है इन्हें कुछ डिजिटलाइज किया जा रहा है और उसे कंप्यूटराइज कर रहे हैं। इससे पहले ये सारा सिलसिला जो है मैनुअली चल रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम इनका कंज्यूम होता है। सो कहा जा रहा है कि इनकी मोबाइल पर ऐप भी एक लॉन्च की जा रही है, और इनके जो अकाउंट्स हैं इनको लिंक कर दिया जाएगा किसी दूसरे जितने भी कन्वेंशनल बैंक्स हैं इनके साथ। सो ये जो बुज़ुर्ग हैं इन्हें अपने दूर दराज के गांव देहातों से आना नहीं पड़ेगा, और उनका जो प्रॉफिट बनेगा वो ऑटोमेटिकली उनके जो दूसरे अकाउंट्स हैं उनमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सो अभी ये प्रोसीजर चल रहा है, इसके बाद मैं देखता हूँ कि काफ़ी बेहतरी के हालात नज़र आएंगे। चलें जी, अल्लाह करे कि इनकी ऐप जल्दी से आ जाए और थोड़ा सा बर्डन कम हो। बुज़ुर्ग तो शायद फिर भी ऐप वगैरह ना इतनी यूज़ कर सकें, लेकिन शायद वो अपने बच्चों को कहें कि ये ऐप हमें यूज़ कर दें। तो चलें जी, यही दुआ है कि जल्दी से जल्दी इसकी सर्विस भी बेहतर हो। और ये काफ़ी अच्छा रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन काफ़ी डिटेल में कामरान साहब ने हमें बताया है। तो आप ऐसा करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए बेल का आइकन लाजमी दबा दें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।